डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज पे? बहुत पहले। साले चूतिए हरामखोर पागल है ये, तो पागल को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? अब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पागल है। उसका इलाज करवाइए। उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अजय कुमार नेतरहाट विद्यालय के विद्यार्थी रहा है, वहाँ का टॉपर रहा है, मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहा है, FRCS किया हुआ है और बहुत तरह की संस्थाओं से जुड़ा हुआ, उससे ज़्यादा बहुत काबिल आदमी है। इल्यूजन है, इल्यूजन कहते हैं इस बात को कि जब आदमी को लगने लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे भाई, हम तो कुछ भी गवर्नर को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, हम इल्यूजन है। उसको डिल्यूजन है, उसका फिक्स्ड आइडिया है हम ये करेंगे तो करेंगे। तो वाइस चांसलर से भी भिड़ जाएगा, प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी भिड़ जाएगा, वो BPSC वाले से भिड़ जाएगा, उससे भिड़ जाएगा। इतना आदमी दिन में भिड़ते ही रहिए, हर काम को अधूरा छोड़ दीजिए, तो ये नॉर्मल आदमी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। साल 2024 का आगाज हो गया और इस बीच एक ऑडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में उस तरफ से कहा जा रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि मैं के पाठक बोल रहा हूँ, उसके बाद गालियाँ जो हैं वो दी जा रही है, और गालियाँ जो जिनको दी जा रही है वो हैं पटना के जाने माने डॉक्टर अजय कुमार जी को। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करने के लिए है क्या जो वायरल ऑडियो हो रहा है, क्या आप वही हैं जिनको गालियाँ पड़ रही हैं? हाँ भाई, उसने तो बोला ही डॉक्टर के पाठक की, क्या आप डॉक्टर अजय कुमार बोल रहे हैं? हाँ। और जब मैंने रिस्पॉन्ड किया हाँ बोल रहा हूँ, उसने कहा कि क्या आपने कोई इंटरव्यू दिया है? तो एक इंटरव्यू हमने दिया था करीब 12 सितंबर को शायद 2023 को, जब शिक्षा विभाग में वो आदमी उत्पात मचा रहा था। तो वो जब SDO था बाढ़ का, तब से उसका इतिहास मैं जानता रहा हूँ, थोड़ा फॉलो भी किया, क्योंकि ऐसे उत्पाती और पागल आदमी को फॉलो करना चाहिए कि वो देश वो क्या क्या समाज में परेशानी पैदा कर रहा है। तो हमसे किसी चैनल ने कहा, मैंने कहा कि हाँ इंटरव्यू दूंगा, मैंने दिया। तो उसी इंटरव्यू को लेकर के उसने हमको फ़ोन किया था। पहले तो लैंडलाइन से 2 बार फ़ोन कराया, मैंने कहा कि ना, और मैं केरला में था। तो मैंने कहा ना, मैं लैंडलाइन पर किसी से नहीं बात करता, कहिए ऐसे बात करेंगे हमसे। तो उसने धड़ाक से हमको फ़ोन कर दिया, क्योंकि लैंडलाइन पर यदि हम करते तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड होता है लोगों का। तो वही, तब तो आप लोगों ने संवाद सुना ही होगा। जैसे ही मैंने कहा हाँ मैंने कुछ दिन पहले दिया था, तो उसके बाद अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही 2 गंदे अपशब्द बोले तो मैंने काट दिया। इसलिए काट दिया कि हमारी पत्नी थी, बहू थी और पोता पोती थे, और मैं नहीं चाहता था कि वो इससे ज़्यादा कुछ सुने, इसलिए मैंने बंद कर दिया फ़ोन। ऐसे कई मुद्दों पर आप बातचीत करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या कह दिया था के पाठक के बारे में जो खूब ऐसा हो? ऐसा है कि मैं जब भी बोलता हूँ सत्य प्रतिपादित करता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन, IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का, मैं मेडिकल काउंसिल में चेयरमैन रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं नेशनल बोर्ड में, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में मैं 14 वर्षों तक रहा हूँ। क्यों रहा मैं इन सब जगहों पर? क्योंकि मैं जब बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ, और झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। अभी तक मैंने कितने इंटरव्यू दिए हुए हैं, हमारे मित्र लालू जी पर इंटरव्यू है, नीतीश जी पर ही मेरे इंटरव्यू है, और इधर उनका मानसिक स्थिति जो थोड़ी गड़बड़ हो रही है उस पर मेरा लंबा इंटरव्यू सब है कई चैनल पे। कोई नहीं, किसी ने बुरा नहीं माना, सबने देखा कि नहीं अजय जी जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। और इनके बारे में जो शब्द, जो बातें मैंने कही हैं, जो एपिसोड के बारे में अक्षरशः सत्य हैं, उसके गवाह लोग भी हैं। अभी भी कुछ जिंदा हैं, कुछ मर गए, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं। राजू बाबू का डेथ हो गया, हमारे प्रेसिडेंट इंदू बाबू हैं, उनके साथ जब मैं बाढ़ में SDO था और उसने सब ताला वाला तोड़ दिया था अस्पताल का, वो मेरे साथ थे। लेकिन अरुण अग्रवाल जो अभी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है,
वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था मेरे साथ, तो वो गवाह हैं। उसी तरह पीएमसीएच में गालियां दी थी डॉक्टरों को, वो मेरे पास है। उसके बाद अभी तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो गूगल पर आ गया है कि साहब पत्रकार को पीटा था गिरिडीह में। उसके बाद लघु सिंचाई विभाग में एक बेचारे कॉन्ट्रैक्टर की पिटाई कर दी चैम्बर के अंदर। हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक बार 1.5 लाख, एक बार 20,000 का जुर्माना लगाया हुआ है इन्हीं सब उत्पातों के चलते। डिप्टी कलेक्टर को लास्ट सुनाई होगा 2023 में, वो मीटिंग में कहा, बिहारियों को गाली दी, डिप्टी कलेक्टर को गालियां निकाली, जिस पर बासा ने इस पर FIR किया था लास्ट ईयर। सारे रिकॉर्ड्स हैं, और 1-2 जगह नहीं, कई जगह। ये आदमी मानसिक रूप से असंतुलित है। गवर्नर पर ही हाथ बने, उन्हीं के ऊपर अपने को दिखाने लगा सुपीरियरिटी। तो ये सब चीज़ तो है, पागल आदमी। मतलब आपको एकदम बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? मतलब आप फिर वही बात कह रहे हैं जिस बात को लेकर वो नाराज हो गए थे शायद। तो पागल है ये, तो पागल को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? अब मैं प्रूव कर सकता हूं कि पागल है। उसका इलाज करवाइए। देखो, बहुत पागलपन का एक बेसिक जो होता है फंडा, हम लोग पढ़े हुए हैं। अरे 50 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं। मरीज हमारे चैम्बर में घुसता है, यहाँ बैठता है, बात करता है पेशाब की, लेकिन जिस तरह की बात करता है उसे पता लगता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसी के चलते पेशाब में भी इसको दिक्कत है। तो 50 साल से यही काम ही कर रहा हूँ, और मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ भाई। वो अपने को समझता होगा कि हम बहुत इकोनॉमिक्स में BA और एगो कौन MPhil ले लिए। उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अजय कुमार नेतरहाट विद्यालय का विद्यार्थी रहा है, वहाँ का टॉपर रहा है, मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहा है, FRCS किया हुआ है, और बहुत तरह की संस्थाओं से जुड़ा हुआ। उससे ज़्यादा बहुत काबिल आदमी है हम। वो 1968 में पैदा हुआ, मैं 1948 में पैदा हुआ। मेरा पुत्र पैदा हुआ था 1970 में। तो हमारे पुत्र के उम्र का व्यक्ति है, अपने को समझता है, उसको इल्यूजन है। इल्यूजन कहते हैं इस बात को कि जब आदमी को लगने लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे भाई, हम तो कुछ भी, गवर्नर को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, हम इल्यूजन है। उसको डिल्यूजन है, उसका फिक्स्ड आइडिया है, हम ये करेंगे तो करेंगे। 2 जनवरी को एकदम बंद हो जाना चाहिए, सारा स्कूल खुला रहना चाहिए। फिक्स्ड है, किसी की बात नहीं सुनेगा। फिक्स्ड आइडिया है, उसको डिल्यूजन कहते हैं। एक हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन होता है आदमी जो नहीं भी है उसको इमेजिन करता है। अब ऐसे से करने लगे अचानक बैठे बैठे। क्या हुआ भाई, काहे ऐसे कर रहे हैं? बड़ी मच्छर है हो, ये वो मच्छर नहीं रहता है, तो उसको हाँ, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो जिस व्यक्ति में इन तीनों चीज हो उसको हम लोग इंसेन कहते हैं, पागल कहते हैं। तो ये तीनों चीज इस व्यक्ति में वर्तमान है। ये फिक्स, कोई भी टारगेट लेके नहीं चल सकता है। अब सुधार ही करना है मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कई लोगों ने बढ़िया काम किया तो वाइस चांसलर से भी भिड़ जाएगा, प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी भिड़ जाएगा, वो BPSC वाले से भिड़ जाएगा, उससे भिड़ जाएगा। इतना आदमी दिन में भिड़ते ही रहिए, हर काम को अधूरा छोड़ दीजिए, तो ये नॉर्मल आदमी कर सकता है। अब मेरा ये इंटरव्यू तो कोर्ट में मैं पेश करूंगा और कहूंगा कि 3 साइकियाट्रिस्ट से इस आदमी को चेक करवाइए। क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जा रहे हैं? मैं काहे को जाऊंगा कोर्ट? अरे भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, जिंदगी में कभी कोई नौकरी चाकरी नहीं की, और जो मैं वोट देता हूँ और मेरे जैसे लोग वोट देते हैं, उसी से मंत्रिमंडल भी बनता है, और उसी की सिलेक्शन UPSC होने के बाद उसके अंडर में ये अफसर लोग वहाँ काम करते हैं। तो ये लोग हमारे सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट, एंड आई एम पब्लिक। हम काहे को, हाँ, वो यदि हमको कोर्ट जाएंगे तब उनको हम छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, आप के पाठक पर इतना बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को काफ़ी अच्छे लगते हैं के पाठक। नीतीश कुमार का कहाँ है, मदारी हैं, उनको अच्छा लगता है।
मनरवा खोखियाता है, टोटियाता है, लोगों को भी एंटरटेन करते हैं, खुद भी एंटरटेन्ड होते हैं, और उनका तो खैर अलगे किस्सा है। अब उनको क्या क्या अच्छा लग रहा है, उनको तो असेंबली में सेक्स एजुकेशन ऐसे ऐसे करना वो भी अच्छा लगता है, उनको क्या क्या नहीं आजकल अच्छा लग रहा है। औरत का क्या कहते हैं, कंधा पकड़ के, महिला का कंधा पकड़ के हेलो हाय करते हैं, जो कि भारत के जो पैनल कोड पहले था, भारतीय संहिता हो गया है, न्याय संहिता, उसमें किसी भी हिंदुस्तानी औरत के पुट्ठा पर हाथ नहीं रख सकते हैं आप बिना उसके परमिशन के। और वो एकदम पुट्ठा पर रह के अगर कैसी है, वो अनाउंसर का देखे थे ना वो दिन, तो कहते तो उनकी बातें छोड़ दीजिए, उनसे वो आजकल सही ढंग से नहीं ये करते हैं। हाँ, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं।